आपकी लाइफ में एज अ मदर, एज एंटरप्रेन्योर, करियर वुमन, इतनी सारी फेजेस से आप गुजरे हो। इंडियाज लीडिंग फिटनेस एक्सपर्ट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू फॉर व्हाट यू हैव थैंक यू सो डन। मच। जो भी स्ट्रगल यूजुअली हर एक वुमन का होता है, ओके, उस पर किस तरह से हम उनको एक रास्ता दिखा पाए और उनको थोड़ा सा उनकी लाइफ को थोड़ा आसान बनाए। ओके, आज मैं चाहता था कि हम लोग शुरुआत करें मदरहुड से, राइट। ऑनेस्टली अभी ये बड़ा लोगों के बारे में आजकल लोग बड़ा बड़ा सुन रहे हैं कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन ऐसा होता है। तो सबसे कॉमन जो क्वेश्चन आता है वो ये, मतलब अभी आने लगा है, पहले तो पता ही नहीं था कि डिप्रेशन जैसी चीज़ प्रेगनेंसी के बाद होती है, या मतलब पता ही नहीं था। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो नहीं पता था कि मैं डिप्रेशन में हूँ या कुछ भी है। मतलब पोस्टमार्टम डिप्रेशन मोस्टली हर एक वुमेन में होता है, बट बच्चे के साथ मदर का भी तो ध्यान रखना है, वो हम भूल जाते हैं क्योंकि हम बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना लग जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को लॉस्ट कर देते हैं उस टाइम में। वो फ्रस्ट्रेशन आना, गुस्सा आना, रोना आना, एंड वो हम समझा भी नहीं पाते हैं सामने वाले को कि एक्चुअली में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। माँ बनना इज़ ब्लेसिंग है, बट उसके बाद की जो एक्चुअल जो जर्नी स्टार्ट होती है ना, उसके बाद होती है। और जो भी मदर्स हैं जो सुन रही हैं, यू नो, इस पॉडकास्ट को देख रही हैं, मे बी शायद वो इससे गुजर रही होंगी, तो दे विल रियलाइज, राइट, कि यू नो उनको पोस्टमार्टम डिप्रेशन है। अब जब ये पता चल जाता है तो क्या स्ट्रैटेजीज आप सजेस्ट करोगे या क्या यू नो मेथड्स सजेस्ट करोगे कि वो इस डिप्रेशन से पहले तो आइडेंटिफाई कर पाए, वो शायद कर लेंगे जैसा आपने बताया, और उससे निकल गए। ओके, थैंक यू सो मच ज्योति। पॉडकास्ट एक नई शुरुआत है और इस पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में आई वांट टू वेलकम यू। Thank आई you एम so बीइंग much. योर होस्ट एंड ऑब्वियसली विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन। इंटेंशन ये है इस पॉडकास्ट की कि जो भी आपकी लाइफ में एज अ मदर, एज यू नो, एज अ एंटरप्रेन्योर, एज यू नो, एज अ करियर वुमन, इतनी सारी फेजेस से आप गुजरे हो एंड यू आर यू नो वेल एस्टैब्लिश्ड, यू नो, India's leading fitness expert. I'm so proud of you for what you have Thank you so done. much. And that is the reason why यहाँ तक पहुँचने के लिए जो भी स्ट्रगल रहा है क्रेडिट नहीं, मैं क्रेडिट के लिए नहीं नहीं, बोल रहा क्रेडिट आपको भी जाता है। हूँ। मेरी बैकबोन आप हो। बट मैं हमेशा ही बिहाइंड द सीन रहा हूँ, तो मेरा ये इंटेंशन था कि चलो हम दोनों बातचीत के थ्रू, इंटरेक्शन के थ्रू, किस तरह से जो भी स्ट्रगल यूजुअली हर एक वुमन का होता है, ओके, उस पर किस तरह से हम उनको एक रास्ता दिखा पाएँ और उनको थोड़ा सा उनकी लाइफ को थोड़ा आसान बना पाएँ। ओके, आज मैं चाहता था कि हम लोग शुरुआत करें मदरहुड से, राइट। और यू बीन अ मदर, और जो आरना के यू नो आरना जब पैदा हुई थी और उसके पहले हम लोग कितना खुश थे, बिकॉज वी न्यू दैट एक नई शुरुआत होने वाली है हमारी लाइफ में। और यू नो इतनी सारी अच्छी सिचुएशन, मतलब ऐसा एक नई खुशी आ रही थी हमारे लाइफ में, सब लोग खुश थे। बट देन सडनली जैसे ही इवन अन्ना वाज बोर्न एंड देन आई सॉ डिफरेंट यू, राइट, बिकॉज यू नो उसके पैदा होने के बाद बहुत सारे यू नो जो भी रातें काली हुई हमारी तो और नई जिम्मेदारी भी, रातें काली नहीं हुई, रातें ना आई थिंक वो सुबह ही थी हमारी, रातें होती ही नहीं थी आई थिंक। तो ऑनेस्टली अभी ये बड़ा लोगों के बारे में आजकल लोग बड़ा बड़ा सुन रहे हैं कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन ऐसा होता है। शायद यू नो उसके बारे में हमें जानना, यू नो हमें लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। तो आप बताओ कि आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था प्रेगनेंसी के बाद का, और हाँ, एंड अब आज इस सिचुएशन पे आप हो। आरना इज नाउ ऑलमोस्ट गोइंग टू बी, शी इज़ गोइंग टू बी 7 years। तो अब व्हाट इज़ योर मैसेज अपने एक्सपीरियंस से, जो लोग पोस्टमार्टम जस्ट अभी उनकी डिलीवरी हुई है, तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज दोगे? तो सबसे कॉमन जो क्वेश्चन आता है वो ये, मतलब अभी आने लगा है, पहले तो पता ही नहीं था कि डिप्रेशन जैसी चीज़ प्रेगनेंसी के बाद होती है, या मतलब पता ही नहीं था। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो नहीं पता था कि मैं डिप्रेशन में हूँ या कुछ भी है। मतलब तो अब समझ में आया कि एक्चुअली में उसको हम बोलते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन। जब मैंने इतने सारे वुमेन को ट्रेन किया एंड तब मुझे उस टाइम जब मैंने स्टडी की तब समझ में आया कि एक्चुअली में मुझे पोस्टमार्टम डिप्रेशन था। जो मैं समझ रही थी कि ठीक है मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, दैट कुड बी रीज़न कि वो हो सकता है। एंड ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन मोस्टली हर एक वुमेन में होता है,
ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कैसे, मतलब उसकी स्लीप क्वालिटी कैसी है, वो सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें हमारे पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। एंड दूसरा, हमें बच्चे को फीड कराना होता है, बच्चे को पूरा देखना होता है पूरी रात जग के। अगर आप सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, एक और नई रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके लिए बॉडी प्रिपेयर नहीं रहती है। एंड इतने सारे हसल जब हो रहे होते हैं ना, तब माइंड जो होता है ना वो काम करना बंद कर देता है। एंड देन वी स्टार्टेड, वो फ्रस्ट्रेशन आना, गुस्सा आना, रोना आना, एंड वो हम समझा भी नहीं पाते हैं सामने वाले को कि एक्चुअली में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। एंड वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाती है कि काफ़ी लोग इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि वो बच्चों को हैंडल नहीं कर पाते हैं, बच्चों के ऊपर सारा गुस्सा उतारने लग जाते हैं और अपने न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं देते। बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है बिकॉज उस टाइम पे फोकस होता है जो हमें पहले के टाइम में बताया गया कि बच्चे का ध्यान रखना है, बट बच्चे के साथ मदर का भी तो ध्यान रखना है, वो हम भूल जाते हैं क्योंकि हम बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना लग जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को लॉस्ट कर देते हैं उस टाइम में। तो वो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मुझे याद है कि जब आना हुई थी टोटली मैंने अपने आप को शीशे में देखना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे लगता था रेडी क्या होना है, ऐसे ही मेरे बने रहते थे। अन्ना की मालिश करनी है, अन्ना को ये करना है, अन्ना को हर 2 घंटे में दूध पिलाना है, फिर इसकी सूसू पार्टी, वो सारी चीज़ें। माँ बनना इज़ ब्लेसिंग है, बट उसके बाद की जो एक्चुअल जो जर्नी स्टार्ट होती है ना, उसके बाद होती है। हमें लगता है कि बच्चा बड़ा हो जाएगा, 6 महीने का हो जाएगा तो सेटल हो जाएगी। मैं अभी 7 साल की अन्ना होने जा रही है, अभी तक सारी चीज़ें चल रही है, बट हाँ वो टाइम में हमें थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें फैमिली को जितना सपोर्ट कर सकता है वो करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो फादर होते हैं, जैसे आपने मुझे सपोर्ट किया था, बट समहाउ आप भी बिजी रहते थे बिकॉज ऑफ ऑफिस। तो अगर आप 8 से 9 घंटा बाहर हो, उस 9 घंटे में उस वुमेन के ऊपर बहुत कुछ गुजरती है। एक एपिसोड फादर वाली साइड से भी करेंगे बिकॉज द थिंग इज दैट कि हाँ ऑब्वियसली अब जो सिचुएशन मेरी थी मैं भी प्रिपेयर नहीं था उसके लिए, तो इस पे भी हम बात करेंगे मे बी। बिल्कुल ये फादर साइड भी हम रखेंगे। तो जो यू स्पोक अबाउट सम सिम्टम, यस, जो जैसे कि गुस्सा अपने आप को शीशे में नहीं देखना, गुस्सा आना, रोना आना, फ्रस्ट्रेट होना, इरिटेशन होना, किसी से बात नहीं करना, ये सारी चीजें हमें सिम्टम मुझे उस टाइम पे हुई थी। तो मतलब ये एक्चुअली में जो ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, ये मतलब कितना कॉमन है, राइट? क्या सबको होता है? ये ज़्यादातर मोस्टली सबको होता है। अच्छा। हम रियलाइज नहीं करते हैं, दैट्स द डिफरेंस। बट होता सबको है, बट सबको डिफरेंट वेरिएशन में होता है। किसी को थोड़ा होता है, किसी को बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मुझे बहुत एक्सट्रीम नहीं हुआ था बिकॉज मैंने उस टाइम पे फिर अपने हेल्थ पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज आई रियलाइज कि ये तो मैं नहीं हूँ। सो विल कम टू दैट आल्सो पॉइंट कि करना क्या चाहिए। ओके, तो एक तो हमें पता चल गया कि ये सिम्टम्स हैं ये, राइट? और जो भी मदर्स हैं जो सुन रही हैं, यू नो, इस पॉडकास्ट को देख रही हैं, मे बी शायद वो इससे गुजर रही होंगी, तो दे विल रियलाइज, राइट, कि यू नो उनको पोस्टमार्टम डिप्रेशन है। अब जब ये पता चल जाता है तो क्या स्ट्रैटेजीज आप सजेस्ट करोगे या क्या यू नो मेथड सजेस्ट करोगे कि वो इस डिप्रेशन से पहले तो आइडेंटिफाई कर पाए, वो शायद कर लेंगे जैसा आपने बताया, बट उससे निकल कैसे पाएंगे? सिंपली जैसे मुझे ना मेरी गायनी ने बहुत सपोर्ट किया था। जब भी मैं अगर आई फील सैड की हूँ तो मैं अपने गायनी को फ़ोन कर देती कि मुझे तो भाई मैं परेशान हो रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो शी वॉज जस्ट लाइक मदर, वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी। बट इस टाइम पे एक फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाता है और एक मदर को बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर देनी चाहिए। जो हम सोचते हैं बीइंग अ मदर कि सब कुछ हम करेंगे, बट ये नहीं सोचना है आपको। आप अगर दूध पिला रहे हो, आप लैक्टेटिंग मदर हो, आप दूध पिलाओ, बाकी आप डिवाइड कर दो कि अच्छा उज्ज्वल आपको ये करना है, अच्छा आपको ये करना है, अगर आपके साथ फैमिली मेंबर है। बट हस्बैंड तो ऑब्वियस है साथ में होता है। हस्बैंड वाइफ अगर रह रहे हैं तो उसमें आप कुछ चीज़ें जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपने जैसे उनको बोल दिया कि रात की ड्यूटी आपकी है, रात में आपको वो करना है, उसको उसका डायपर से लेके सब कुछ आपको हैंडल करना है, उसको बर्प भी आपको दिलाना है। बट सम टाइम ऐसा होता है कि हस्बैंड भी थका होता है क्योंकि सुबह से लेकर वो जॉब पे होता है, तो उस चीज़ में फिर क्लैशेस होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हमें ये स्ट्रैटेजी यूज़ करना है कि हमें
कुछ किसी से हेल्प ले लेनी चाहिए, या तो मम्मी को अपने साथ रख लें या अपनी मदर इन लॉ को साथ रख लें 2-3 महीना, ताकि वो सपोर्ट मिल सके, बिकॉज उस टाइम पे सपोर्ट रखना ज़रूरी होता है। तो लाइफ की ये जो, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लाइफ के जितने भी ये फेजेस होते हैं, इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं, जैसे शादी होती है, शादी के बाद कितना बड़ा चेंज आ जाता है, राइट, और उसके बारे में भी हम कभी बात करेंगे, क्योंकि उसके लिए भी लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। और सिमिलरली बच्चा होने के बाद के कोई लिए भी प्रिपरेशन नहीं होती, मॉम डैड दोनों प्रिपेयर्ड नहीं सिर्फ होते। प्रिपरेशन ये होती है कि हॉस्पिटल जाना है तो बैग रेडी कर लो, बच्चे को क्या क्या चाहिए वो मुझे याद है, मैंने 1 महीने पहले बैग रेडी कर लिया था, वो बैग रेडी रहता है। उसके बाद की कोई प्रिपरेशन नहीं होती है कि कौन कितने बजे उठने वाला है, अगर मुझे पेन होगा तो क्या करना है, क्या करना है, कितने बजे क्या करना है, बर्ब कैसे दिलाएंगे, वो हम लोग कुछ भी मतलब। मुझे वो टाइम याद आ रहा था जब हम लोग बैग लेके पहले ही भाग गए थे एक बार। 15 अगस्त को, यस। तो एक तो यू स्पोक अबाउट कि हाँ ठीक है, जरूरी है, मतलब हाँ, फैमिली का सपोर्ट, फर्स्ट इज सपोर्ट, जो मैंने आपसे डिस्कस किया। अगर ऐसा होता है कि कुछ वुमेन ऐसी होती है वो दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द फैमिली मेंबर, अगर ऐसा होता है तो फिर उनको अपनी चीज़ों को प्लान करना होगा, राइट। जैसे अगर आपको पता है कि खाना, जो चीज़ें आप करवा सकते हो बाहर से, जैसे आप अपने कुक लगा लो, वो खाना बना दे, वो आपकी हेल्प कर दे, तो उससे चीज़ें भी सेटल हो जाती है। तो उस टाइम पे वो बच्चे को देख ले तो आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तो एक और मैसेज, मतलब यूजुअली ये थोड़ा सा एक टैबू भी है, बट मोस्टली ना जैसे एक लड़की जो होती है जब वो माँ बनती है तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल अपनी माँ के साथ होती है, राइट। और ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये इन लॉज को या जो जो भी हस्बैंड के साइड वाली जो फैमिली है उनको समझना भी जरूरी है, राइट। तो अगर ये प्रिपरेशन पहले से होती है दैट लड़की के साथ कि हाँ, कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जैसे बेबी होने वाला है तो मैं अपनी मम्मी को पहले बता दूं कि आपको 3-4 महीने मेरे साथ रुकना है, तो वो हम प्रिपरेशन नहीं करते हैं। बिकॉज एक तो सबसे बड़ा टैबू ये है कि लड़की के घर पे हम नहीं रुकेंगे, बट लड़की को सच में आपकी ज़रूरत है, तो फॉरगेट अबाउट द सोसाइटी, जस्ट थिंक अबाउट कि आपकी लड़की, आपकी बेटी को ज़रूरत है, तो आप वो सोचो जो उसको हेल्प हो सके। तो उस टाइम पे भी काफ़ी वुमेन डिप्रेशन में नहीं जाएंगी, क्योंकि माँ का साथ तो सबसे बड़ा साथ होता है। तो एक तो ये सपोर्ट की बात करें, इसके अलावा अब हेल्थ में बहुत चेंजेस आते हैं बिकॉज आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा, तो जैसे सी सेक्शन हुआ है अगर, या नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है, राइट, तो उसके लिए हेल्थ के लिए व्हाट, बीइंग अ हेल्थ एक्सपर्ट, व्हाट डू यू रिकमेंड, व्हाट डू यू सजेस्ट? उस टाइम पे हमें न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे जब मैं उस टाइम में थी तो मुझे, जैसे हेल्थ केयर एट होम में आप थे, तो आपकी जो डाइटिशियन थे उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से उस टाइम पे मुझे गाइड किया था कि ज्योति यू शुड टेक दिस। तो वो नरिशमेंट और न्यूट्रिशन उस टाइम पे जाना बहुत ज़रूरी होता है। Can you give some examples जो लोग अभी सुन रहे हैं? हाँ, जैसे उन्होंने जैसे मुझे बताया था कि जीरे का पानी पीना, राइट, और क्या कहते हैं, आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब खाओ, बाकी चीज़ें भी आपको खानी है बट हेल्दी चीज़ें खानी है। इस टाइम पे आपको ये नहीं सोचना है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन आपके बच्चे को भी जाएगा, राइट। उस टाइम पे बच्चे की भी डेवलपमेंट, हमारे ही लैक्टेटिंग मदर है तो उसके थ्रू जाता है। तो जितना अच्छा खा सकते हैं, जितना खुश रह सकते हैं, वो बहुत मैटर करता है। तो मुझे हेल्थ केयर एट होम से, वो जो आपकी डाइटिशियन से मुझे बहुत हेल्प मिली थी। 1 मंथ मैंने उनसे गाइडेंस ली थी, उसके बाद फिर देन सो वन इज न्यूट्रिशन, सेकंड यू सेड खुश रह सकते, खुश कैसे रहे? क्योंकि एक तो नींद पूरी नहीं हो रही है, बहुत इम्पॉसिबल लगता है उस टाइम पे। ऐसा लगता है कि यार मुझे अकेला टाइम कब मिलेगा, पहली बात तो ये लगता है। दूसरा, पेट के बल पे सोने का बहुत मन करता है, उस टाइम पे सो नहीं पाते हैं, ऐसा लगता है यार साइड महीने वो पहले ही नहीं करवट, हाँ, तो केवल लेफ्ट राइट चलता रहता है। तो मन करता है यार पेट के बल सो जाए अच्छे से, पहले तो नींद ये होनी चाहिए, पैर वैर फैलाकर सोना, वो नहीं हो पाता है, तो सबसे इरिटेशन तो वो होता है। अगर आपका सी सेक्शन है तो ऑब्वियस है थोड़ा सा आपका स्ट्रगल होता है, बट एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, सी सेक्शन को भी टैबू बनाया हुआ है। सी सेक्शन के बाद भी लोग आराम से अपनी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बैक पेन नहीं होता है। ट्रस्ट में, मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने कभी आज तक बैक इशू सी सेक्शन के बाद एक्सपीरियंस नहीं किया है, क्योंकि मेरी गायनी ने शुरू से ही बोला था कि आपको अपने बैक पोस्चर पे ध्यान रखना है। पोस्चर्स की वजह से लोग नहीं ध्यान देते हैं, क्योंकि तो हाँ, ये भी सीक्रेट है जो मुझे किसी ने बताया था, जैसे मेरी बुआ ने मुझे बताया था कि जब बच्चे को फीड कराते हैं तो पोजीशन क्या होनी चाहिए, वो भी, उस पर भी हम बात करेंगे। बट ये ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें
कभी हमने Right. पढ़ा नहीं है, कभी हमने यूट्यूब पे नहीं देखा है, कहीं पे भी नहीं देखा है कि हमें दूध कैसे पिलाना है बच्चे को, हमें अपना पॉस्चर कैसे रखना है, हमें उस टाइम पे अगर बच्चे को आपको नींद आ रही है और बच्चे को दूध पिलाना है तो उस टाइम पे क्या तो पोजीशन रखना है। जैसे ऑब्वियसली हम वीडियोस पे बाद में बना सकते हैं, बट जस्ट एक सिंपल स्टेप में यू कैन जस्ट से कि आप क्या गलत कर रहे थे और क्या सही किया आपने फिर तो बुआ को बताने के बाद। हाँ, तो पहले मैं दूध, पहली बात तो आरना जब उसने स्टार्ट किया, जब मेरे ब्रेस्ट फीडिंग, तो पहली बात मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो पिएगी कैसे दूध, क्योंकि हॉस्पिटल में थी तो वो नहीं मेरा सक कर पा रही थी, उस टाइम पे उसको प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मैं ही नहीं होल्ड कर पा रही थी उसको, क्योंकि मुझे पेन था। जब वो घर पे आई तो मैं करवा नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं बच्चे को होल्ड कैसे करना है, एंड वो हमें किसी ने सिखाया नहीं है कि कैसे बच्चे को होल्ड करके दूध पिलाना है। तो मैं जस्ट होल्ड करती थी और अपने ब्रेस्ट को ऐसे करके और उसके मुंह में ऐसे डालने की कोशिश करती थी, तो मेरा पोजीशन मेरा टेढ़ा होने लग गया। दैट इज नॉट गुड फॉर दैट इज नॉट गुड। हाँ, बॉडी के लिए। तो फिर जब वो छठी थी जो हमारे यहाँ होता है आफ्टर 6th डे, राइट, तो मेरी बुआ आई थी एंड उन्होंने मुझे बोला, घर का नाम मेरा रुचि है, उन्होंने बोला रुचि ऐसे पिलाना है इसको, तो पिलो उन्होंने मेरे थाइस पे रखा। उन्होंने बोला कि अपनी बैक सही रखो, अब बच्चे को पिलो के ऊपर, अपने लैप के ऊपर पिलो रखना है, उसके बाद बच्चे को रखना है और अपने ऐसे आर्म में ऐसे बनाना है, बच्चे का हेड ऐसे रखना है, एंड देन होल्ड योर ब्रेस्ट एंड देन ट्राई टू फीड। तो आपका पोस्चर करेक्शन एक तरह से। हाँ, और उसके बाद आरना ने वो मतलब उसको, आरना भी उसको मतलब उसके लिए भी इजी टू ड्रिंक, हाँ वो कंफर्टेबल हो गया, वो उसको ग्रिप बना पाके और वो पीना भी उसने दूध स्टार्ट किया। तो थोड़ा सा टॉपिक से भटके, बट ये जरूरी था शेयर करना। और हम वापस आते हैं खुशी पे, बिकॉज डिप्रेशन की बात शुरू हुई थी, तो खुशी जो है कहाँ से क्या क्या तरीके से आ सकती है? एक्सरसाइज आपने बोला, या डाइट, सॉरी आपने पहले डाइट की बात करी, राइट? तो खुशी जो है वो कहाँ से आ सकती है? खुशी देखो हम ना, वो जब बच्चा होता है ना तो सबसे बड़ा डिप्रेशन क्या होता है कि हम 4 दीवारी में कैद हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है, हमें बच्चे को अंदर बाहर करना मना किया जाता है कि उस टाइम पे बच्चे को वो नहीं करना है ना, उस टाइम पे आपको ऐसे पानी नहीं पीना है, खाने पीने का भी बहुत रोक टोक होता है, तो ऐसा लगता है वी आर इन द केज। तो सबसे बड़ा तो वो पार्ट है कि हम ऑलरेडी इमोशनली हम बहुत इम्बैलेंस हो रहे हैं, हमारे हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं, ये दैट इज़ द रीज़न। पीरियड आ रहा है, वो इरिटेशन है ना, स्टिचेस लगे हुए वो पेन हो रहा है, सो नहीं पा रहे वो पेन हो रहा है, कोई हमें समझ नहीं पा रहा है वो पेन हो रहा है ना। जब बच्चा दूध पीता है तो निपल में भी बहुत पेन होता है, इनफैक्ट आरना बाइट कर लेती थी तो मतलब ब्लीड होने लग जाता था। तो अगर बात करें तो इस पे मतलब बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो डिप्रेशन का हमारा कारण बनते हैं। बट खुशी कहाँ से मिलती है? जब मैंने सोचा कि मुझे घर से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा और मैं वॉक करना स्टार्ट किया। क्योंकि डॉक्टर तो उसी दिन बोल दिया था किरण मैम ने कि ज्योति वॉक करो तभी आपके स्टिचेस सेटल होंगे। तो जब वो हॉस्पिटल के बेड से उठकर वॉशरूम जाना इज जस्ट लाइक कि ओ माय गॉड, ये क्या भाई मेरे स्टिचेस खुल जाएंगे, क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं तो डर गई थी एंड उस टाइम पे। बट जब उन्होंने बोला कि ज्योति कुछ नहीं होना, खड़ी हो जा, वो उन्होंने धीरे धीरे मुझे बिठाया, फिर खड़ा किया। हाँ, वॉक करके आई थी। तो उसके बाद जब वॉक करना स्टार्ट किया तो हमारी जर्नी ऐसी होनी चाहिए कि जब हो गया उसके बाद आपको घर से थोड़ा बाहर उस टाइम आप फैमिली का सपोर्ट से, अगर हस्बैंड आ गए हैं तो आप हस्बैंड ने बच्चे को संभाल लिया, आप वॉक के लिए निकल जाओ। एंड थोड़ा नेचर में जाना बहुत ज़रूरी है, फ्रेश ऑक्सीजन लेना, अपने आप को फील करना और उस चीज़ को एक्सेप्टेंस लाना कि यस अभी मैं माँ बन गई हूँ, मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, नाउ मुझे अभी इसको एक प्रॉपर वे में लेकर जाना है जो पहले हमें नहीं पता था। तो वो खुशी मैंने बाहर जाके ढूंढी, मैं वॉक करना स्टार्ट किया, मैंने अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया, देन वो खुशी अपने आप ही आने लग जाती है जैसे आपकी हेल्थ पे आप काम करना स्टार्ट करते हैं। एंड जो भी अंदर चल रहा होता है, राइट, वो तो बता भी नहीं पाते, कोई सुनने वाला ही नहीं है, बताएंगे किसको? तो व्हाट डू यू रिकमेंड? बिकॉज सी कोई ऐसा होना चाहिए जो आप बोल रहे हो ना, रिकमेंड क्या करोगे? या तो मम्मी, हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं होता है, एंड ट्रस्ट मी वो। बट हस्बैंड्स को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, मतलब हस्बैंड्स को टाइम निकालना तो चाहिए, एटलीस्ट 15 मिनट निकाल सकते हैं। हाँ, क्योंकि क्या होता है ना, जो मैंने हमारी जो जर्नी में रही है, आप बहुत बिजी रहते थे एंड मैं नहीं चाहती थी कि आपके करियर में कोई ऐसा चीज़ आना चाहिए। तो हम वो भी सिचुएशन समझते हैं कि यार आप यू आर द ब्रेड अर्नर, तो आप करोगे ऑब्वियस है, तो हमें बैक एंड संभालना पड़ेगा।
बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर 10 to 15 मिनट्स अगर उस वुमेन को, उस माँ कोई को कोई सुनने वाला सुन ले, तो आई थिंक उनकी प्रॉब्लम ना सॉल्व हो जाएगी, भले वो रो दे। जैसे मुझे लगता था मैं रो दूँ बस मेरा जो दुख है वो दूर हो जाए। तो या तो कोई आपकी फ्रेंड हो ऐसी जिससे आप जो भी गॉसिप करना चाहते हो, वट एवर यू वांट, आपके पास कोई होना चाहिए जिसको आप अपनी बातें बता दिल की सको। बात आप शेयर कर पाओ, या क्या चल रहा है अंदर वो शेयर क्या कर चल, क्योंकि माँ से भी हर बातें शेयर नहीं होती है, ट्रस्ट मी। मैं आई एम नॉट फील, मतलब आई फील कि मैं मम्मी से अगर मैं बात करूँगी ना तो तो उनको उनको- बुरा लगेगा कि यार मेरी बेटी परेशान है। तो मुझे ऐसा लगता था मैं अब किससे करूँ। तो जो भी लोग सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो वो अगर इफ दे आर लेट्स से नॉट फाइंडिंग समवन, राइट, फंडा फंडा में इतनी सारी माएँ हैं जो ज्वाइन करती हैं, Yes, okay? true. तो अब मुझे आप दो चीज़ें बताओगे, सजेस्ट करो। इनफैक्ट पहला कि डाइट के बारे में बात करी, दूसरा हमने खुशी की बात करी, तीसरा हम एक्सरसाइज कब से शुरू कर सकते हैं, और उनको वो एक कम्युनिटी या वो एक सिस्टरहुड, राइट, वो कैसे मिल सकता है? सबसे पहले अपनी जर्नी तो वो फिटनेस वाली तो वो डे मतलब जैसे ही दे फील कंफर्टेबल, जब वो बाहर जाना स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट कर शुरू सकते कर हैं। सकते हैं, हाँ, okay. अगर आप वॉक करना स्टार्ट कर दिया है तो थोड़ा आधे घंटे आप वो नीचे जा सकते हैं। तो जर्नी उसी, अगर आप 3-4 दिन के बाद से स्टार्ट कर सकते हो वॉक करना धीरे धीरे। 5 मिनट ही वॉक कर लिया, वो तभी से जर्नी स्टार्ट हो जाती है। न्यूट्रिशन भी तभी से हमारा डे 1 से ही स्टार्ट रहता है। तो हेल्थ की जर्नी तो स्टार्ट रहती है, बट अगर आप फोकस नहीं हो तो हमें लगता है कि यार मैं अभी मेरा बच्चा पल जाए तो मैं करूँगी। तो इस तरीके का थॉट हमारा उस टाइम पे रहता है कि अभी बच्चे को ध्यान दे दे, बच्चा बड़ा हो जाए तब हम अपने हेल्थ पे ध्यान देंगे, अभी बच्चा छोटा है, मैं नहीं कर पा रही, मेरा वेट बढ़ा हुआ है। तो ये रीज़न है। तो इसमें न्यूट्रिशन सबसे तो आप घर की चीज़ें खाओ, पानी का लेवल, हाइड्रेशन लेवल इंक्रीज रखना है, कम खाना है, पोषण कंट्रोल में, बट खाते रहना है। ये आपको, और आपकी गायनी भी बेटर वे में आपको मल्टीविटामिन हो गए, कैल्शियम हो गए, वो आपको गायनी आपको बताएंगे। तो उनके भी कंसल्टेशन में रहना, ये नहीं कि बच्चा हो गया छुट्टी। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि जितने भी मैंने मदर से मैंने कनेक्ट किया है, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि जब उनके बॉडी में पेन होता है तो मैं पूछती हूँ हैव यू कंसल्टेड विद योर गायनी? नहीं मैम, उसके बाद तो नहीं हो गया, किया। अब तो हो गया, उनसे अब कोई रिश्ता नाता नहीं। हाँ, उससे नहीं, अब पीडियाट्रिक के पास जाते हैं, राइट, है ना। तो बच्चे के लिए जा रहे हैं ना, हाँ, अपने बच्चे तो के लिए नहीं जा रहे हैं, गायनी के पास नहीं जा रहे। तो अगर आप लैक्टेटिंग मदर हो तो आपको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। जो मेरी गायनी, आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ऐसी गायनी मिली, एंड उन्होंने मुझे बहुत सही गाइडेंस दी थी कि मुझ पे इतनी प्रॉब्लम उस तरीके से नहीं आई। राइट। तो फर्स्ट इज नेचर वॉक, सेकंड इज न्यूट्रिशन जो आपको मिल रही है, एंड थर्ड इज आपको मेडिटेशन करना जो बहुत ज़रूरी है। मतलब ये, इसमें ये नहीं कि आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत है, इसमें सिंपल आप मंदिर में ही बैठ जाओ जहाँ पे भी आपको लगता है कि पीस है, और अपने आप को फील करो, और जस्ट बिलीव कि सब कुछ अच्छा है और हम सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, बस इसको मैनेज करना है। परफेक्ट। तो ये तो हो गया नॉर्मल एक्सरसाइजेस, राइट। तो फंडा में, हाँ, फंडा में जर्नी वो आफ्टर 3 मंथ्स के बाद से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आफ्टर सी सेक्शन हमारा सजेशन रहता है कि 3 मंथ्स के बाद से दे कैन स्टार्ट देयर जर्नी। वो वर्कआउट आराम से सब कुछ कर सकते हैं, उसमें नॉर्मल कोई डिलीवरी हुई है तो नॉर्मल डिलीवरी में तो आराम से दे कैन डू, आफ्टर 1 मंथ ही वो लोग आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं। ग्रेट। तो सो ये तो हो गया एक्सरसाइज। हाँ, बट उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो मुझे नहीं पता थी। जब आप लैक्टेटिंग मदर होते हो तो आपके ब्रेस्ट बहुत हैवी होते हैं, बिकॉज उस टाइम पे मुझे याद है कि जब आना थी तो वो उस टाइम पे इतना ज़्यादा लीकेज होता था मेरे ब्रेस्ट से, बिकॉज वो दूध बहुत ज़्यादा गिरता था, बहुत ज़्यादा गिरता था, एंड मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता था, कपड़े ख़राब हो जाते थे। तो उस टाइम पे हमें ये भी नहीं पता था कि ब्रेस्ट पैड भी होते हैं। राइट। वो मैंने गूगल पे सर्च किया था कि यार मैं बाहर जाती हूँ, थोड़ा एम्बैरसिंग होता है। तो एक्सरसाइज के टाइम पे मेरा जो स्पोर्ट्स जो ब्रा होता था, वो जो मैं वेयर करती थी, वो मेरा गीला हो जाता था, और टी शर्ट से बाहर वो गीला दिखता था। तो एम्बैरसिंग लगता है। तो सबसे पहले यूज़, अगर आपको ऐसा नहीं हो रहा है तो ठीक है, इट्स फाइन। आप बाहर, और अगर हो रहा है और आप बाहर जा रहे हो तो प्लीज़ वो दे कैन यूज़ जो ब्रेस्ट फैड जो पैड होता है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर घर में तो इट्स ओके, वो जो चल जाता है, घर में नहीं मैं मना कर, मतलब घर में नॉर्मल। बट स्पोर्ट्स ब्रा पहनने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ब्रेस्ट बहुत हेवी हो जाते हैं, वर्कआउट करते टाइम बहुत पेन होता है उसमें। तो उस टाइम पे स्पोर्ट्स वेयर तो बहुत ज़रूरी होता है जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो
जब हमारे फंडा में आप स्टार्ट करें। So we'll discuss about lot of other stuff also because periods जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं right just after delivery okay तो उस पे हम बाद में भी बात करेंगे but I'm sure that is again one factor डिप्रेशन के की वजह वो भी एक हो सकती है बिकॉज ना वो इरिटेशन हो जाता है। हमारा जो पीरियड का होता है फ्लो वो 4 to 5 days होता है साइकिल। अब आप सोचो वो 1 month तक हमारा चलता है, उसमें भी ऐसा नहीं है मतलब कभी ज़्यादा कभी कम। 1 month तक वो उसमें ऐसा नहीं कि लगातार चलता है। सम टाइम ऐसा होगा कि आपका 7 to 8 days चला, फिर 2-3 दिन रुक गया, फिर ऐसे चलता रहता है चलता। बट आपको पैड यूज करना होगा, इरिटेशन होता है बहुत। as husbands or as you know as a man we should understand that thing as well that what a mother or what your wife is going through honestly आपने तो बहुत समझा है मुझे। मैंने समझा है बट शायद मेरे से भी हो सकता है गलतियां हुई होंगी तो आई एम सॉरी फॉर दैट अगर मैंने उस टाइम पे ऑब्जर्व नहीं किया कि ऐसा भी होता है बिकॉज उस टाइम पे राइट नाउ हाँ उस टाइम पे उज्जवल हमें क्योंकि अभी अवेयरनेस इतनी आ गई कि हम फील कर पाते हैं कि ठीक है। उस टाइम पे हमें लगता था ये तो हर औरत के साथ होता है, इट्स नॉर्मल। ये तो जैसे हमें मम्मी लोग भी ऐसे बोलते हैं ये तो होना ही है, मतलब ये तो होता है। बट क्यों होता है हमें तो किसी ने या तो हमारा जब हम कंसीव करते तभी हमें बताने लग जाए बेटा ऐसे होगा, ऐसे करना है। ये हमारी खुद की मम्मी को बताना चाहिए क्योंकि अगर हम एक जैसे मैं हूँ, अगर आरना की शादी होती है और आरना जब प्रेग्नेंट होती है तो मैं ये सोचूं उसको मैं पहले ही बताऊंगी। एक माँ की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि हम पहले ही उसको बताएं कि बेटा ये चैलेंजेस आएंगे, आपको पहले ही अपना माइंड मेकअप रखना है क्योंकि हमारा माइंड मेकअप नहीं था जब बच्चा हुआ। तो हमने बहुत कुछ डिस्कस किया इस पिछले जो भी टाइम हमने स्पेंड किया है। दिस इज़ अ गुड स्टार्ट आई वुड से एंड जो भी लोग सुन रहे हैं उनको आप क्या लास्ट मैसेज दोगे बिकॉज हम लोग नेक्स्ट एपिसोड्स बहुत सारे करने वाले हैं बिकॉज दिस इज़ अ न्यू बिगनिंग फॉर अस एंड इंटेंट यही रहेगा कि जो दिल में है और जो सच्चाई है वो जो एक्सपीरियंस है वो बाहर आए और इस एक्सपीरियंस से लोगों की कुछ हेल्प हो और लोगों को एक एटलीस्ट एक रास्ता दिखे। तो व्हाट इज़ योर लास्ट मैसेज? मेरा लास्ट मैसेज सिंपल सा है कि बच्चा हो जाए उसके बाद भी अपने आप से प्यार करना नहीं छोड़ना है जो हम छोड़ देते हैं। अपने आप से अपने आप की केयर करना छोड़ देते हैं जो हमें करना चाहिए, अपने आप की परवाह करना छोड़ देते हैं जो हमें करना चाहिए। तो अगर हम ये चीज़ें करने लग जाए तो ऑब्वियस है हम अपने हेल्थ को थोड़ा सा हम इम्प्रूव कर पाएंगे एंड जो ये डिप्रेशन जैसी पोस्टपार्टम जो डिप्रेशन होता है उससे हम फाइट कर पाएंगे। एंड ये बहुत सिंपल है, अगर हम पहले से ही अपने माइंड को मेकअप करके चलेंगे और हम पहले जैसे हम कपड़े रखते हैं ना बच्चों के कि अच्छा हॉस्पिटल में होगा तो हम ये ब्लैंकेट यूज़ करेंगे, तो हम डे 1 पे अच्छा ये बच्चा होगा तो मैं क्या पहनने वाली हूँ, उसके बाद मेरा टाइमिंग होगा कि अच्छा इस टाइम पे बच्चे को सुलाऊंगी तो उस टाइम पे मैं क्या करने वाली हूँ। तो वो चीज़ें हमने प्लान नहीं की थी तो उसका भी हमें कैलेंडर बना लेना चाहिए और दीवार पे चिपका देना चाहिए। अच्छा इस टाइम पे ये, अच्छा इस टाइम पे उज्जवल ये आपकी ड्यूटी है, मैं थोड़ा सा नेचर वॉक करके आती हूँ। वो हमने नहीं किया जो आई थिंक हर एक जो न्यू मदर्स हैं उनको करना चाहिए। All right, thank you so much. So my message to all the mothers who are watching this, और I hope आपको कुछ help मिली इस interaction से। I hope आपको कुछ समझ में आया कि क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, खुद से प्यार करने की ज़रूरत है ऑफ कोर्स। और जो husbands इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वो एक environment क्रिएट करें आप अपने घर में ताकि जो आपकी वाइफ है वो एक इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो उनको है जो शायद उनको पता है या नहीं पता है उससे वो निकल पाए जल्दी और उस पोस्टपार्टम डिप्रेशन को क्यों ना हम पोस्टपार्टम हैप्पीनेस बोले। एब्सोल्युटली यस, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक उसको हम सेलिब्रेट करें बिकॉज मदरहुड की जर्नी स्पेशल जर्नी होती है बट हम उसको टेंशन, स्ट्रेस, रोना धोना, गुस्सा, इरिटेशन में निकाल देते हैं। ये माँ बनना एक भगवान का गिफ्ट होता है, उसको हम वेस्ट कर देते हैं। हाँ, तो आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें आपको ये एपिसोड कैसा लगा और ऑल्सो शेयर कि किन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं हम बात करें, आपकी हेल्प करें। एंड विशिंग यू एन ऑसम एक्सपीरियंस अगेन ऑफ मदरहुड एंड कीप एंजॉइंग दिस जर्नी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एंड चैनल को अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर दें and click on the like button as well and we'll see you very soon. Thank you. Bye bye. Bye.